राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। पूजा में बैठने वाले आसन से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम होता है कि जब भी हम पूजा करने के बाद उठते हैं तो पूजा स्थान पर जो हमारा आसन होता है उसके नीचे का जल हमें माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम ये विधि नहीं करते हैं तो ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारी पूजा का आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं, उन्हें वरदान है। तो आज मैं आपको आसन के नीचे का जल माथे पे लगाने की विधि कैसे करते हैं यह बताऊंगी। साथ ही साथ जहाँ पर हम आसन नहीं ले जा पाते हैं, जैसे कि मंदिरों में, तीर्थ स्थल में, वृक्षों के नीचे भी हमें पूजा करनी होती है, वहाँ पे तो हम बैठने के लिए आसन ले जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं। आसन लिए कौन घूमेगा, तो फिर कैसे ये विधि करेंगे, या फिर कहीं हमारी पूजा का फल बट तो नहीं जाएगा जैसे कि ग्रंथों में वर्णन है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आसन के नीचे का जल माथे पे आखिर लगाया क्यों जाता है। तो जहाँ पे हम पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, साधना इत्यादि करते हैं वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे द्वारा की गई पूजा के कारण जो है वहाँ शक्ति उत्पन्न होती, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को हम स्वयं ही धारण करें, स्वयं ही लें। इस वजह से जो है हमें आसन के नीचे का जल ज़रूर लेना चाहिए ताकि वो ऊर्जा जो है वो व्यर्थ ना जाए, वो फैल ना जाए। ठीक है। और ग्रंथों में वर्णन मिलता है अगर हम उस ऊर्जा को धारण नहीं करते हैं तो आधी ऊर्जा जो है, आधा फल जो है इंद्रदेव ले जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये विधि करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग कहते हैं हम बहुत सी पूजा पाठ जब तब करते हैं लेकिन हमें कोई लाभ नज़र नहीं आता। तो छोटी छोटी जब विधियों को हम नहीं अपना पाते हैं, त्रुटियां करते हैं पूजा पाठ में, तो इसीलिए जो है हमारा फल बंट जाता है। ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा पूजा में बैठने के लिए आसन जरूर लेना चाहिए। पहले के ऋषि मुनि तो केवल अपना ही आसन रखते थे, आज भी जो है अपना अलग अलग आसन होना चाहिए। अगर आप कोई विशेष जप इत्यादि कर रहे हैं तो पति पत्नी का भी अलग अलग आसन होना चाहिए। ठीक है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा आसन ऊनी आसन वो लेकर के पूजा करने बैठे, और कुश का आसन भी जो है सभी लोगों के लिए उत्तम माना जाता है। ये दो आसन उत्तम है। बाकी लकड़ी के आसन पर अगर आप बैठकर पूजा करते हैं तो दुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। कई प्रकार के आसनों की अलग अलग जो है व्याख्या कही गई है। बात करते हैं कि अगर आसन इतना ज़रूरी है तो हम मंदिर, तीर्थ स्थलों या फिर वृक्षों के नीचे पूजा करते हैं तो फिर क्या किया जाए। तो जहाँ पर भी आप खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं या फिर बिना आसन लिए धरती पर बैठ करके भी आप जब भी अगर माला से जप करते हैं, फिर कुछ भी पूजा करते हैं, तो वहाँ की धूल आपको माथे पे लगा लेनी है। ऐसा थोड़ा सा घिस करके नीचे की 3 उंगलियों से, और वहाँ की उठने से पहले थोड़ा सा और धूल आपको माथे पे लगा लेनी है। ऐसा करने से भी आपको पूजा का फल मिल जाएगा। लेकिन जब घर में आप कर रहे हैं पूजा या फिर जहाँ पे जल की व्यवस्था है वहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि ये जल है तो इस जल से जो है ये हमने इस प्रकार से आसन उठाया, थोड़ा सा पीछे खिसकना है। ऐसे हम यहाँ पे जल डालेंगे और फिर नीचे की 3 उंगलियों से जो है ये आसन के नीचे डाला हुआ जल हम माथे पे लगा लेंगे और इसी के साथ तो ये इस प्रकार से जो है हम अपना आसन उठा देंगे और रख देंगे। और इसी तरह के छोटे छोटे पूजा पाठ से जुड़े कई और नियम होते हैं जो कि हमें मानना चाहिए, तभी हमें फलों की प्राप्ति होती है। तो एक बार चैनल पे आकर के ज़रूर महत्वपूर्ण वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।